समापन होने के पहले एक बात और बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यहाँ जो ये विद्या सीखी है, क्या विद्या सीखी है? अपने सहज स्वाभाविक सांस के प्रति सजग रहना, ये विद्या सीखी है। और दूसरी विद्या ये सीखी कि अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से जानना, उनके अनित्य स्वभाव को समझते हुए समता में स्थित रहना। ये दो तरह की साधना जो यहाँ सीखी, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ हो। धर्म अगर जीवन में नहीं उतरता है तो समझना चाहिए कि धर्म नहीं है। फिर धर्म के नाम पर एक और धोखा, जैसे ये भी कोई कर्मकांड हो गया। 10 दिन के किसी शिविर में हो आए, हमने अपने बहुत से पाप धो लिए, हम बड़े निर्मल हो गए, हम संत हो गए, ऐसा एक ढोंग, कोई लाभ नहीं हुआ। धारण करे तो धर्म, जीवन में धर्म उतरने लगा कि नहीं उतरने लगा, इस साधना का जीवन में लाभ होने लगा कि नहीं होने लगा, वो इसी मापदंड से मापेंगे कि एक तो हमारा अपना जीवन पहले से बदल करके ज़्यादा सुख शांतिमय जीवन होने लगा। व्याकुलता रहती थी जीवन में, अनचाही बात हुई तो व्याकुल हो गए, मनचाही नहीं हुई तो व्याकुल हो गए। वो व्याकुलता पहले से कम हुए जा रही है। हम स्वयं सुख शांति का जीवन जीने लगे हैं और दूसरों के लिए भी सुख शांति का वातावरण निर्माण करने लगे हैं। हमारी वजह से कोई व्यक्ति अशांत या दुखी नहीं होता, हमारी वजह से कोई भी व्यक्ति शांत ही होगा, सुखी ही होगा। ऐसा सचमुच होने लगा क्या? अगर सचमुच होने लगा, भले थोड़ा थोड़ा ही होने लगा, पहले से सुधार हुआ, थोड़ा थोड़ा ही हुआ, पर सुधार तो होना चाहिए ना। कुछ भी सुधार नहीं हुआ, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और एक नशा सिर पर ये चढ़ा ले कि अब तो हम विपश्ची हो गए, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, तुम एक 10 दिन साधना करिए आए, बड़े धर्मवान हो गए अब तो हम, तो धोखा हो जाएगा, कर्मकांड हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। तो कैसे इस साधना को अपने जीवन में उतारेंगे, कैसे इस साधना का उपयोग अपने जीवन में करेंगे जिससे हमारे भी दुख दूर हो, हमारी व्याकुलता दूर हो, हमारी अशांति दूर हो और औरों के भी दुख दूर होने में, अशांति दूर होने में, व्याकुलता दूर होने में हम किस प्रकार सहायक बन जाएं। समझिए ये साधना क्या है, खूब अच्छी तरह समझ करके जाएं। एक और अभ्यास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, दूसरी ओर बुद्धि के स्तर पर समझ भी रहे हैं कि क्या साधना है। भारत बहुत पुरातन देश, ऋषियों का देश, मुनियों का देश, संतों का देश, सत्पुरुषों का देश, महापुरुषों का देश, अरहंतों का देश, बुद्धों का देश। इतने ऋषि हुए भारत में। ऋषि शब्द का अर्थ ही ये है कि ये बड़े वैज्ञानिक थे, रिसर्च साइंटिस्ट जिसे कहते हैं, वैज्ञानिक थे जो सत्य का अनुसंधान करने वाले थे। आज का पश्चिम का वैज्ञानिक सत्य का अनुसंधान करता है, बाहर की वस्तु, स्थिति, घटना, इन सब का अनुसंधान करता है, टुकड़े कर करके उसकी सच्चाई को खूब अच्छी तरह जानता है और उसका उपयोग करता है। अपनी जान सही उपयोग करता है कि लोगों की सुख सुविधा बढ़े, लेकिन सुख सुविधा थोड़ी सी बढ़ती भी है, उसके साथ साथ हानि की बात बहुत हो जाती है। भारत के ऋषियों ने उसे महत्व नहीं दिया। अपने भीतर सत्य का अनुसंधान हो,
तो ऋत शब्द का अर्थ ही यही, ऋषि शब्द का अर्थ ही यही कि जो ऋत की ऐषणा करे, गवेषणा करे, पर्यवेक्षणा करे। माने ये ऋत क्या है, कुदरत का कानून क्या है, उसको अनुभूति के स्तर पर जाने, तो ऋषि हुआ। किस लिए गवेषणा करते हैं ऋत की? यह सर्वसामान्य बात है कि कोई दुखी नहीं रहना चाहता, कोई व्याकुल रहना नहीं चाहता। प्राणी मात्र का स्वभाव है कि कैसे व्याकुलता से बचे। तो व्याकुलता से बचे तो कोई भी समझदार आदमी इस बात पर चिंतन करे कि व्याकुलता से कैसे बचूं भाई। तो एक बात बहुत स्पष्ट मालूम होगी कि मेरी व्याकुलता का जो कारण है वो कारण दूर हुआ, मेरी व्याकुलता दूर हो जाएगी। तो व्याकुलता से बचने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मेरी व्याकुलता का जो कारण है उसे कैसे दूर करूं। कठिनाई ये होती है कि व्याकुलता का सही कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। तो व्याकुलता का कारण बाहर के किसी व्यक्ति में देखता है, किसी वस्तु में देखता है, किसी घटना में देखता है, किसी स्थिति में देखता है, ये ऐसा हो गया, इस वजह से मैं व्याकुल हो गया, ये अनचाही बात हो गई, मैं व्याकुल हो गया, यह मनचाही बात नहीं हुई, मैं व्याकुल हो गया, इस आदमी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैं व्याकुल हो गया। तो अपनी व्याकुलता का कारण बाहर की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थितियों में, घटनाओं में देखता है। तो अब उसके समझ में यही आया है कि अपनी व्याकुलता के कारण को दूर करो। तो बाहर की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थितियों को अपने मनोनुकूल कैसे बना लें। सारा प्रयत्न, सारी ऊर्जा, सारी मेहनत जीवन भर इस काम में लगा रहता है, कैसे ये मनोनुकूल हो जाए, कैसे ये मनोनुकूल हो जाए। हर व्यक्ति कहता है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरी ये पत्नी जरा से सुधर जाए, फिर देखो हमारे परिवार में बड़ी शांति आ जाएगी। पत्नी से पूछो, वो कहे ये पति जरा सा सुधर जाए, फिर घर में बड़ी शांति आ जाएगी। बाप कहता है बेटा सुधर जाए, बेटा कहता है बाप सुधर जाए, भाई कहता है भाई सुधर जाए, पड़ोसी कहता है पड़ोसी सुधर जाए, दूसरा सुधर जाए। दूसरे में कुछ ना कुछ खोट है। क्या खोट है? कि वो मेरे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करता। सीधी बात ये, मेरे मन के मुताबिक जो काम है वो तो अच्छा, और मेरे मन के मुताबिक जो काम नहीं है वो बुरा। तो मेरे मन के मुताबिक काम क्यों नहीं होता? तो बड़ा बल लगाता है, ये आदमी मेरे मन के मुताबिक काम कैसे करने लगे, बड़ा बल लगाता है। अरे आदमी अपना मालिक है, अत्ता ही अतनो नाथो, दूसरे का मालिक नहीं भाई। तुम दूसरे को कैसे बदल लोगे? नहीं समझता, बड़ा जोर लगाता है। अच्छा किसी तरह सफल भी हो गया, उसे बदल लिया, तो अब क्या गारंटी है कि ये तो बदल गया, अब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे मन के विपरीत काम करने नहीं लगेगा? क्या गारंटी है? कोई दूसरा करने लगेगा, उसे बदलोगे, तीसरा करने लगेगा, उसे बदलोगे। अरे कहाँ मनचाही होने वाली है। सारे विश्व का कोई एक छत्र सम्राट हो जाए, इतना शक्तिशाली, उसके जीवन में भी सारी मनचाही बात नहीं होती। मनचाही होगी, कभी अनचाही होगी, अनचाही ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि जो मन चाही है वो पूरी होते ही मन का स्वभाव है कुछ और चाहने लगेगा, वो पूरी होगी कुछ और चाहने लगेगा। अरे तो सारी मन चाही कैसे पूरी होगी? तो कठिनाई आएगी, व्याकुल होगा ही। तो ये जो प्रयत्न बाहर की स्थितियों को बदल करके, व्यक्तियों को बदल करके मैं अपने दुखों से छुटकारा पा लूं, ये बड़ा गलत दृष्टिकोण ये हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। बात उनके समझ में आ गई कि हमारा दुख तो भीतर होता है ना, घटना बाहर घटती है, दुखी हम भीतर हुए। तो भीतर झांक के देखें कि दुख होने का कोई और भी कारण है क्या भीतर। जो आदमी अपने भीतर झांकना शुरू करेगा, भीतर के सच्चाई को देखने का जरा सा भी काम करेगा, उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई विकार जागा ना, घटना तो बाहर हुई, मैंने भीतर विकार जगा दिया, क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, राग जगाई, वासना जगाई, भय जगाया, अहंकार जगाया, कोई विकार जगाया। ये विकार जगाया तो व्याकुल हुआ। घटना वो की वो हो और मैं विकार नहीं जगाऊं, मैं व्याकुल नहीं होता ना। ये बात बड़ी जल्दी समझ में आने लग जाए। कोई आदमी
बिल्कुल तटस्थ भाव से भीतर की सच्चाई को देखना शुरू करने का पहला ही कदम उठाए तो ये बात समझ में आने लगेगी, मैं दुखी इसलिए हुआ कि भीतर विकार जागा। अब क्या करें, इस विकार से कैसे छुटकारा पाए? तो भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने यही खोज की कि विकार से कैसे छुटकारा पाए। क्रोध जागा है, व्याकुल हो गया है, क्रोध से कैसे छुटकारा पाए? अनेक प्रयोग किए गए, उनका अपना अपना लाभ हुआ। तो एक तो ये कि जब क्रोध जागा है और तुम व्याकुल हो तो किसी घटना को लेकर जागा है, अब उस घटना को भुलाओ और अपने मन को किसी और काम में लगा दो। किसी घटना को लेकर क्रोध जागा और तुमने उठ करके एक गिलास पानी पिया तो तुम्हारा मन पानी पीने में लग गया, क्रोध अपने आप कम होता चला गया। लेकिन मुश्किल है, जब क्रोध जागता है तो किसको पानी पीना याद आता है और पानी पिए जा रहा है और क्रोध जगाया जा रहा है, ऐसा भी होता है क्योंकि सारा मन उस पानी पीने में नहीं लगा, बहुत सा मन का हिस्सा तो उस घटना में लगा है जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है। तब तो और कोई बात में लगाओ। अच्छा, गिनती गिननी शुरू कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब तुम्हारा मन उस गिनती में लग जाएगा। मन को किसी तरह से और काम में लगाओ, जिस बात को लेकर के क्रोध आया है उससे हटाओ और किसी और काम में लगाओ। नहीं बात बनी। पहले तो गिनती गिनने को जी नहीं चाहेगा, गिन नहीं पाएगा, क्रोध से छुटकारा नहीं हुआ। तो एक रास्ता और ढूंढा कि हर व्यक्ति में एक ऐसी श्रद्धा पैदा कर दो किसी देवी के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, किसी ब्रह्म के प्रति, किसी अल्लाह मियाँ के प्रति, किसी संत महापुरुष के प्रति, किसी के प्रति खूब श्रद्धा भरो, क्योंकि वो श्रद्धा इतनी गहरी है। अब जब कोई भी विकार जागे, क्रोध जागे, वासना जागे, भय जागे, ईर्ष्या जागे, जो जागे, उस समय मन को अपने उस उपास्य देव के प्रति, देवी के प्रति, अपने मन को उस ओर लगाने के लिए मन ही मन उसका नाम जपना शुरू कर दो। बार बार 1 2 3 4 गिनती गिननी मुश्किल है, पानी पीकर के विकार से छुटकारा पाना कठिन है, लेकिन अगर सचमुच श्रद्धा है किसी देवी के प्रति, देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो अरे इसका नाम लेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएगा, ये बचपन से सिखा दिया, इसका नाम लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। तो बार बार उसका नाम लेना आसान हो गया। अब नाम लिए जा रहा है मनी मन, क्रोध जागा है, मनी मन नाम लिए जा रहा है, क्रोध जागा है, नाम लिए जा रहा है। और इससे नहीं तो उसके रूप, उसका आकृति, उसका मनी मन ध्यान करो, कल्पना करो, ऐसा रूप है, ऐसा ध्यान, उसका ऐसा शरीर है, ऐसी उसकी कल्पना, उसकी आकृति की। वो भी क्योंकि बहुत श्रद्धा है तो वो भी कुछ काम करेगी। धीरे धीरे एक पागलपन और चला। बात तो इसलिए थी कि अपने मन को जिस बात को लेकर के विकार जाग रहा है उससे कहीं और लगाएं, तो वहां लगाएं जहां हमारी श्रद्धा है, तो लगेगा मन, नहीं तो लगेगा ही नहीं, उखड़ा रहेगा। और उसको बिगाड़ दिया इस तरह से कि अमुक देवता का, देवी का, ईश्वर का, ब्रह्म का बार बार नाम लेंगे तो वो बड़ा खुश हो जाएगा और हमें दुखों से मुक्त कर देगा। ये नहीं समझा कि उस भक्ति के मारे हमने अपने उपास्य देव का या ईश्वर का अपमान कर दिया। मानो वो ऐसा गया गुजरा अहंकारी है कि उसको अपना नाम बड़ा प्रिय लगता है, वो नाम बार बार सुनेगा तो फूल के कुप्पा हो जाएगा और हमको उतार देगा, हमको दुखों से दूर कर देगा। तो चले थे श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी उपास्य के प्रति और करने लगे उसका अपमान, समझा नहीं इसलिए। खैर, वो नाम जपने का काम किसी तरह से करता है, रूप का ध्यान करता है किसी तरह। कुछ लोगों को ये लगा कि इसमें क्या पड़ा है, कौन देवी, कौन देवता, कौन ईश्वर, कौन ब्रह्म आकर के हमको बचाता है। तो मन को किसी चिंतन में लगाओ, अच्छे चिंतन में लगाओ। तो क्या चिंतन में लगाओ? कोई चिंतन, एक तरह की फिलॉसफी, एक तरह की दार्शनिक मान्यता एक परंपरा में चलती है, बस उसी में लगाओ। ये आत्मा सत्य है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, कूटस्थ है, बाकी सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, ये शरीर भी अनित्य है, ये चित्त भी अनित्य है, जो गाली दे रहा है वो भी अनित्य है, सारा संसार अनित्य है, सब माया ही माया है, माया है, केवल यही सत्य है, यही सत्य है, ये नित्य है। सब बार बार चिंतन करो।
क्योंकि ये दार्शनिक मान्यता बचपन से सुनता आया, बहुत प्रिय लगी, इसका चिंतन करने लगा, तो जो क्रोध आया था उससे छुटकारा हो गया, विकार जागा उससे छुटकारा हो गया, मन को दूसरे काम में लगा दिया। अथवा ये ईश्वर है, ब्रह्म है, सब में समाया हुआ है, हर प्राणी में वही ब्रह्म समाया हुआ है, वही ब्रह्म समाया हुआ है। अरे किसके प्रति क्रोध करूं, किसके प्रति क्रोध करूं। अच्छा, क्रोध से, विकारों से बचने के लिए इस तरह का चिंतन, यूं भिन्न भिन्न प्रकार से विकारों से छुटकारा पाने का प्रयास भारत में किया गया। ऋषियों ने, मुनियों ने तरह तरह के तरीके निकाले। लेकिन भारत तो बड़ा महान देश है, ऐसे साइंटिस्ट हुए इस देश में, ऐसे वैज्ञानिक हुए जो गहराइयों में जाते चले गए, अपने भीतर सच्चाई को उन गहराइयों तक देख गए। ये सारा का सारा शरीर प्रपंच, इसका एनालिसिस करते करते, विश्लेषण करते करते एकदम उस अवस्था पर पहुंच गए कि जहां सारा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु, उनकी तरंगे ही तरंगे। ऐसे ये चित्त क्या है, इसको टुकड़े करते करते तरंगे ही तरंगे। ये चित्त वृत्तियां क्या है, इसको देखते देखते तरंगे ही तरंगे। सारा अनुसंधान किया और सारा इसका चित्त और चित्त वृत्तियों का और शरीर का, इनका सारा अनुसंधान करके इसके परे की अवस्था देख ली। तो इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा कि ये जो नित्य अनित्य क्षेत्र है इसको भी पूरा जान लिया, कुछ अनजाना नहीं रह गया, और इसके परे जो नित्य है उसको भी जान लिया, तो सर्वज्ञ हो गया। ये 6 इंद्रियां कैसे काम करती है, इनके विषय कैसे काम करते हैं, इस क्षेत्र को भी जान लिया। ये अनित्य का क्षेत्र है, 6 इंद्रियां, उनके अपने अपने विषय, ये सारा अनित्य का क्षेत्र है। खूब विवरण के साथ जान लिया, अनुभव से जान लिया, उसके परे चले गए, इंद्रियातीत अवस्था को जान लिया, तो सर्वज्ञ हो गए, सब जान गए। ऐसे जो भी व्यक्ति हुई हमारे देश में, उन्हें बुद्ध कहो, अरहंत कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, अनासक्त कहो, सर्वज्ञ कहो, चाहे जिस नाम से पुकारो, वो जो सब कुछ जान गए, उनके बात समझ में आ गई कि भाई जब जब हम कोई नाम जप करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, भजन कीर्तन करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, कोई अच्छा ही चिंतन करके अपने मन को और कहीं लगाते हैं, तो मन का एक हिस्सा उस ओर जाता है। ये जो संज्ञा है, ये जो इंटेलेक्ट है, ये जो बुद्धि है, आज की भाषा में कहें तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये और किसी काम में लग गया, और किसी काम में लग गया। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है भीतर का, वो नहीं सुनता कुछ। क्रोध जागा था और हमने अपने ऊपर वाले मन को और कहीं लगा दिया, हमें लगा क्रोध चला गया, क्रोध चला नहीं गया, क्रोध का दमन हो गया। ऊपर हमने और लेप लगाने शुरू किए, और लेप लगाने शुरू किए, तो वो क्रोध दबता 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 और नीचे चला गया। ऐसी वासना दबती दबती नीचे चली गई, ईर्ष्या दबती, जो विकार जागा था हमने ऊपर लेप लगा लगा करके उसके बोझ से उसको दबा दिया, अंतर मन की गहराइयों में चला गया। वो देखता है अंतर मन की गहराइयों में विकार बढ़ते चले गए, छुटकारा नहीं हुआ। और ये विकार जो अंतर मन की गहराइयों में चले गए, ये स्लीपिंग वॉल्केनोज हैं, अनुशय सोए हुए हैं। कब जाग पड़ेंगे, ये ज्वालामुखी कब फूट पड़ेगा, नहीं कह सकते। हम दुखों से सचमुच मुक्त नहीं हुए। तो बात समझ में आए कि पलायन करने से, सच्चाई से दूर भागने से छुटकारा नहीं होता। सच्चाई का सामना करो। एक तरीका मिल गया उनको, सच्चाई का सामना करो। क्रोध आया है, क्रोध का सामना करो। बस क्रोध है ऐसा जानते रहो, क्रोध है, इस समय मेरे चित्त में क्रोध है। वासना जागी है तो वासना है, किसके प्रति है क्रोध, किसके प्रति है, भय किसके, उससे आलंबन से नहीं। भय है, अब्स्ट्रैक्ट फियर, अब्स्ट्रैक्ट एंगर, अमूर्त भय, अमूर्त वासना, अमूर्त क्रोध, बस उसी को साक्षी भाव से देखो। ऐसा देखने वाला व्यक्ति देखता है कि जो विकार जागा था उसका बल कमजोर होने लगा। विकार क्यों बढ़ता है कि हम अंदर ही अंदर अनजाने में उसका संवर्धन करने का काम शुरू कर देते हैं, समझते नहीं कर क्या रहे हैं। अब संवर्धन का काम रोका, केवल देख रहे हैं, तो उसका बल कम होते होते जो विकार आया था वो हट गया। वो हटा सो तो हटा, मानो बाहर की घटना से हमें क्रोध जागा। तो क्रोध जब जागता है तो वर्तमान क्रोध जो जागा है उसके साथ हमारे पहले क्रोध के जो संस्कार भीतर इकट्ठे हैं वो उभरने शुरू हो जाएंगे।
उसके साथ आ जुड़ेंगे, हमारा क्रोध और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्रोध का स्वभाव है, हमारा ईर्ष्या का स्वभाव है, हमारा द्वेष का स्वभाव है, हमारा राग का स्वभाव है। उभरेंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्रोध और बढ़ेगा। अब हमने देखना शुरू कर दिया, तो भले वो भीतर वाले भी उभरे, तो नया आया था वो तो दूर हुआ ही, जो उभर करके ऊपर आए, जिनकी उदीरना हुई, वो भी थोड़े बहुत निर्जरा हो गई उनकी। अरे काम की बात मिल गई ना, नया क्रोध जागा था उसको भी दूर कर लिया, पुराने थे वो थोड़े से ऊपर आए, उनकी उदीरना हुई, उनकी भी निर्जरा हुई, उनका क्षय हुआ, जितना जितना हुआ उतना उतना छुटकारा हुआ। तो अनुशय भी थोड़ा सा निकाल लिया और नया जागा था उसको भी दूर कर लिया। अरे बड़े काम की बात मिल गई। और यूं करते करते जितना भीतर का संग्रह था, जितना अनुशय था, सारा ऊपर आ करके निकलता चला गया, सारा निकल गया, मुक्त हो गया। जब विकार का नाम ही नहीं रह गया तो दुख का नाम नहीं रह गया। बात खूब समझ में आई, क्योंकि उन्होंने करके देखा। तो अब हर व्यक्ति को यही करना चाहिए कि जब कोई विकार जागे तो विकार के आलंबन से अपने मन को हटा करके केवल विकार को साक्षी भाव से देखे, और कोई आलंबन में लगा करके पलायन नहीं करे, एस्केप नहीं करे, उसी का सामना करे। कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। जब क्रोध जागता है तो बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे क्रोध सिर पर सवार हो जाता है, उस समय क्या क्रोध को देखे, अभिभूत हो गया, वो क्रोध भूत की तरह सिर पर सवार हो गया। अब क्या करे? तो कोई प्राइवेट सेक्रेटरी साथ रखे जो हमें याद दिलाए, देख मालिक तुझ पर क्रोध आया है, तू क्रोध को देख। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, अब तू क्रोध को देख, क्रोध आया है ना। तो प्राइवेट सेक्रेटरी कोई रखे कैसे सके? अच्छा रख भी लिया तो वो तो एक ही शिफ्ट काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे काम करेगा। और क्रोध के साथ हमारी लिखा पड़ी नहीं कि जब मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी ड्यूटी पर हो तभी आना, पहले पीछे मत आ जाना। अरे वो 24 घंटे में कभी आ जाएगा। तो 3 शिफ्ट के 3 प्राइवेट सेक्रेटरी रखें, और लेबर लॉज हैं, उनको छुट्टियां देनी पड़े तो 4 रखें, तो 5 रखें। अरे कौन रख पाएगा? अच्छा समझ लो किसी ने रख लिया। प्रति क्षण कोई न कोई प्राइवेट सेक्रेटरी खड़ा है हमको जगाने के लिए, हमको होश दिलाने के लिए। क्रोध आया और प्राइवेट सेक्रेटरी कहता है कि मालिक क्रोध आया, आपको क्रोध आया, तो पहला काम यही करूंगा, चांटा मारूंगा उसे। मूर्ख कहेगा, मुझको सिखाता है, मैं जानता हूं ना क्रोध क्यों आया, तू कौन आया बताने वाला? क्रोध है ना भाई, उस वक्त होश नहीं रहता, बुद्धि काम नहीं करती, कुछ नहीं सुनती। अच्छा मान लो नहीं चांटा मारा उसे और कहा बड़ा अच्छा, तूने बड़ा कल्याण किया, तूने मुझे याद दिला दिया। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, अब मैं क्रोध का ही दर्शन करूंगा, उसको साक्षी भाव से देखूंगा। अच्छा क्या देखेगा? क्रोध का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती। आंख बंद करके क्रोध को कैसे देखे कोई आदमी? जब आंख बंद करके क्रोध देखने का जरा सा भी प्रयास करेगा तो जिस बात को लेकर के क्रोध आया है, जिस व्यक्ति को लेकर के, जिस घटना को लेकर, बार बार वही मन में आएगी, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये बात ऐसी हो गई। अरे तो तू क्रोध को कहां देख रहा है? तू क्रोध के आलंबन को देख रहा है ना, और क्रोध का आलंबन तो क्रोध जगाने वाला और उद्दीपन करेगा। तो इस आग में और पेट्रोल डाले जा रहा है, तेरा क्रोध कैसे दूर होगा रे? आलंबन से काट करके केवल क्रोध को देखो, आसान नहीं होता। तो भाई जो आसान नहीं होता वो दुनिया के लिए दुख से मुक्त होने का उपाय कैसे हुआ? कोई एक व्यक्ति हो गया होगा इस तरह से मुक्त, आम साधारण आदमी कैसे होगा? तो रास्ता निकाला, उसके लिए रास्ता सिखाया। क्योंकि जो व्यक्ति इन गहराइयों में जाके सच्चाई को देख गया, उसको ये समझ में आ गया कि मन में जब विकार जागता है, कोई विकार जागे, मन में जब विकार जागता है तो शरीर के स्तर पर 2 घटनाएं घटने लगती हैं, एक साथ घटने लगेंगी। क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, वासना जागे, जो जागे, 2 घटना शरीर में घटने लगी, एक जरा स्थूल, एक जरा सूक्ष्म। क्या 2 घटनाएं? एक तो ये जो सांस है, जैसे ही विकार जागा, भय जागे, वासना जागे, ईर्ष्या जागे, क्रोध जागे, जैसे ही जागा, सांस अपने स्वाभाविकता खो देगा, जरा सा तेज हो जाएगा, जरा सा भारी हो जाएगा, कुदरत का नियम है। और जैसे ही विकार दूर हुआ फिर स्वाभाविक हो जाएगा। ये हमारे विकार के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात उन लोगों ने देखी जो कि शरीर और चित्त के सारे क्षेत्र को देख गए। और एक बात,
शरीर के स्तर पर कोई ना कोई संवेदना शुरू होती है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होता है, विद्युत चुंबकीय, तो कोई ना कोई संवेदना होती है शरीर पर। ये स्वभाव उसका। क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, यहां तक कि कोई एक चिंतन भी जागे, कुछ भी मन पर जागेगा, शरीर पर उसकी संवेदना होगी। ये जो व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया उसको ये बात बहुत अच्छी तरह पता लग गई। तो कहता है सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, चित्त पर जो कुछ धारण किया वो संवेदना के साथ ही बहाव शुरू हुआ उसका। बस बात पकड़ में आ गई, आसान हो गया ना। अमूर्त क्रोध को, अमूर्त वासना को, अमूर्त ईर्ष्या को साक्षी भाव से देखना आसान नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है। लेकिन अगर वो प्रयत्न करे, थोड़ा सा भी प्रयत्न करे, जैसे हम कहते हैं 10 दिन के शिविर में आकर के ही प्रयत्न कर ले, जरा सा सीख जाए, तो सांस को देखना सीख जाएगा और शरीर पर होने वाली संवेदना को देखना सीख जाएगा। इनको देखना आसान और मन के विकारों को, अमूर्त विकारों को देखना कठिन। तो अगर हम सांस को देख रहे हैं, विकार जागा है और हमने ये स्वीकार कर लिया इस समय विकार जागा है, इतना तो स्वीकार कर लिया, पर उसको देख नहीं पा रहे हैं। सांस को देखने लगे, शरीर पर होने वाली संवेदना को देखने लगे, तो हमने पलायन नहीं किया। हमने अपने मन को और किसी बात में लगाया था, तब तो पलायन किया था। अब पलायन नहीं किया, क्योंकि ये सांस और ये शरीर की संवेदना ये उस विकार का ही भाग है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ मन में जागा हुआ विकार, उसी सिक्के के दूसरी तरफ ये सांस और ये संवेदना। तो अगर सांस और संवेदना को देख रहे हैं तो हम उस विकार के आमुख होकर के काम कर रहे हैं, उसे दूर नहीं भाग रहे। और सांस और संवेदना को देखते देखते हम देखते हैं जो विकार जागा था उसका उन्मूलन होना शुरू हो गया, उसकी जड़ें निकलनी शुरू हो गई। ये जब रास्ता मिला तो सरल हो गया सबके लिए। सांस को देखो, संवेदना को देखो, साथ साथ ये स्वीकार करो कि इस समय मेरे मन में विकार जागा है, बस इतना ही। और विकार को देखने का प्रयत्न नहीं, केवल इतना है कि विकार जागा है, सांस कैसा है, इस समय संवेदना कैसी है, बस ये देखना आया कि रास्ता मिल गया मुक्ति का। यही काम सीखा यहां आकर के। तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये काम हम सीख रहे हैं, तो घर जाकर के भी सुबह शाम जो इसका अभ्यास करेंगे, इसका जीवन में प्रभाव आना चाहिए ना। क्योंकि ये तो होगा नहीं कि 10 दिन के शिविर के बाद घर में जाकर के कभी क्रोध आएगा ही नहीं, कभी द्वेष आएगा ही नहीं, ईर्ष्या आएगी नहीं, राग आएगा नहीं, वाह, अरे सब आएंगे, उनकी जड़ें नहीं निकली अभी। और ये भी नहीं कि क्रोध आया और तुरंत सांस देखने लगे, तुरंत संवेदना देखने लगे और वो खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। इस आशा से काम नहीं करना। लेकिन मानो जैसे पहले क्रोध आ जाता था अनचाही बात होने पर, अब विपश्यना 10 दिन करने के बाद घर जाओगे तो वैसी अनचाही बात होने पर क्रोध आएगा, पुरानी आदत है, क्रोध आएगा और होश भी नहीं रहेगा कि सांस देखेंगे, संवेदना देखें। 9 बार ऐसा होगा तो एक बार ऐसा जरूर हो जाएगा कि जैसे ही क्रोध जागा, होश आया, सांस देखे, संवेदना देखें, सांस देखें, संवेदना देखें, उससे छुटकारा पा लिया। 10 बार क्रोध जागने पर एक बार अगर हमको सांस और संवेदना देखनी आ गई, अरे बहुत बड़ी जीत हो गई। पहले तो उसी में रोल करते थे, कभी देखना सीखा ही नहीं, अब जीत हो गई। 10 बार में एक बार तो हम सांस और संवेदना को देखने लगे विकार जागते ही। यही बढ़ते बढ़ते 2 बार देखने लगेंगे, 10 में से 4 बार देखने लगेंगे, 10 में से 10 बार देखने लगेंगे। अभ्यास की बात है, अपने मानस के स्वभाव को पलटना है और वो बार बार भावित होते 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 हम उस स्वभाव को पलट देंगे। ये हमारा स्वभाव कैसे बिगड़ा? ये विकारों का स्वभाव भावित होता चला गया। अनचाही हुई कि द्वेष जगाया, मनचाही हुई कि राग जगाया, और अंतर मन की गहराइयों में तो अनचाही मनचाही अनचाही मनचाही इन संवेदनाओं पर होती है और वो होती रहती है। वो घटना भवित होती रहती है। घटना घटती है, हम राग जगाते हैं, हम द्वेष जगाते हैं, राग की घटना, द्वेष की घटना भवित हो रही है, बार बार वो घटना हो रही है और इसी को कहते हैं भावित हो गई, बहुलीकृत हो गई, बढ़ने लगी। अब पलट रहे हैं हम उसको। संवेदना जागी है, सुखद है कि दुखद है, हम नहीं राग जगाते, हम नहीं द्वेष जगाते। तो राग विहीनता के जो क्षण हमें प्राप्त हुए, उन्होंने उसको भवित किया। अब राग विहीन की अवस्था भवित हो रही है। संवेदना तो है राग विहीन, संवेदना तो है द्वेष विहीन,
वो घटना भावित होती है, एक बार हुई, 2 बार हुई, 10 बार हुई, बार बार होते 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 वो भावित होने लगे। तो अभ्यास करने पर होगा ना, होने ही लगेगा। ऐसा नहीं होता है तो कहीं कोई गलती है। क्रोध भी आया, अनचाही घटना हुई, क्रोध आया, उसमें भी सुधार होना चाहिए। होश नहीं आया और क्रोध चल रहा है तो उसमें भी कुछ सुधार है। क्या सुधार है? पहले क्रोध आने पर कितनी देर तक क्रोध में सुलगते रहता था, अब देखिएगा जितनी देर पहले सुलगता था उससे कम देर में ही क्रोध के बाहर निकल आया। सांस नहीं देखा, संवेदना नहीं देखी, फिर भी कम देर में निकल आया। मानो 8 घंटे तक पहले एक घटना घटने पर क्रोध आया और 8 घंटे तक उस क्रोध में सुलगता रहा, व्याकुल रहा। अब देखिएगा 6 घंटे में ही समाप्त हो गई बात। फिर देखिएगा 4 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में, बिना ही सांस देखे, बिना ही संवेदना देखे। ये क्या हुआ? इसमें क्या चमत्कार की बात हुई? चमत्कार कुछ नहीं, नियम है कुदरत के बंधे बंधाए। सुबह शाम जब ध्यान करता है तो यही तो ध्यान करेगा ना, सांस को देखता है, संवेदना को देखता है, सांस को। अब क्रोध जागा है तो क्रोध जागते ही सांस तेज हुआ, क्रोध जागते ही धड़कन बढ़ी, क्रोध जागते ही गर्मी बढ़ी, क्रोध जागते ही तनाव आया, बेचैनी आई। ये जो शरीर में जो कुछ हुआ वो बिना प्रयत्न किए ही बीच बीच में क्रोध में बह जा रहा है। बीच बीच में कोई एक क्षण आ जाएगा, सांस को देख लेगा, क्योंकि अभ्यास कर रहा है ना, सुबह शाम रोज अभ्यास करता है, सांस को देख लेगा, संवेदना को देख ले, फिर उसी में बह जा रहा है। फिर कोई एक क्षण ऐसा आएगा, सांस को देख लेगा, संवेदना को, फिर बह जा रहा है। ये जो एक एक क्षण बीच में आता चला गया और बिना प्रयास के आता चला गया, अब वो स्वभाव इस स्वभाव में पलटने का काम शुरू कर दिया। इसलिए बीच बीच में अपने आप बिना प्रयास के ही सांस देख लिया, संवेदना देख ली, फिर बह जा रहा है, सांस देख लिया, तो ब्रेक लगा। वो गाड़ी जो इतनी तेजी के साथ चल रही थी उसको बीच बीच में ब्रेक लगे। अरे तो इतनी तेज रफ्तार की जो चल रही थी, ब्रेक लगाना ही उसकी रफ्तार को कम करने लगा। वो गाड़ी जो 8 घंटे चलती अब 6 घंटे में रुक गई, 4 में रुक गई, 2 में रुक गई। ये जांच के देखेंगे कि पहले उसी घटना के घटने पर जितनी देर मैं क्रोध में व्याकुल रहता था उससे कम समय तक क्रोध में रह करके बाहर निकल जाता हूं कि नहीं। ऐसे जांच के देखिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ, तो भाई कहीं गड़बड़ है। या तो ये औषधि ठीक नहीं है, तुम्हारा रोग वैसे के वैसे रहा। औषधि ठीक हो तो तुमको लेनी नहीं आई, दोनों में से एक बात हुई। तो भाई औषधि तो ठीक है, हजारों नहीं लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग पिछले 2500 वर्षों में इसका उपयोग करके लाभ उठा चुके। आज हजारों लाखों लोग इसका उपयोग करके लाभ उठाते हैं। तो औषधि में कोई दोष नहीं, मेरे लेने में कहीं दोष है। तो अपने मार्गदर्शक को पत्र लिख करके या मिल करके समझो कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई। अक्सर गलती क्या होती है बार बार दोहराते हैं, फिर समझ लेना चाहिए कि साधक को विपश्यना कैसे करनी चाहिए इसे तो भूल जाता है और संवेदनाओं का खेल खेलने लगता है। सुखद आई तो बड़े खुशी के मारे नाचने लगा। अरे देखो कैसा प्रवाह मिल गया, कैसा प्रवाह मिल गया सारे शरीर में। गुरुजी कहते हैं धारा प्रवाह मिली, हमको मिल गई, देखो धारा प्रवाह मिल गई, धारा प्रवाह मिल गई। और वो बंद हो गई। फिर स्थूल संवेदना आई तो रोता है बड़ा, अरे इतनी बढ़िया धारा प्रवाह मिलती थी, ऐसा आनंद आता था, फिर खराब हो गई साधना। तो मानो वो अपनी साधना को अच्छी है कि बुरी है इसको मापने का मापदंड यही माने बैठा है। सुखद आए तो अच्छी है, दुखद आए तो बुरी है। विपश्यना बिल्कुल नहीं समझा। 50-50 शिविर बैठ करके भी कोई आदमी हमारे पास रोता हुआ आता है, गुरुजी क्या करें, अब तक तो ऐसी संवेदना चलती थी कि आनंद ही आनंद, कुछ दिनों से क्या हो गया वो सारी बंद हो गई, अब तो केवल स्थूल ही स्थूल है। क्या हो गया गुरुजी, कुछ आप कीजिए। अरे बावला आदमी, न वो अच्छी थी न ये बुरी है। तुझे समता के साथ देखना सिखाया कि तू ये खेल खेलने लगा संवेदना का। अरे ये तो दिन रात करता था, आंख में कोई रूप देखा अच्छा लगा तो खुशी से नाचने लगा, बुरा लगा तो व्याकुल हो गया। ऐसे ही शब्द, ऐसे ही गंध, ऐसे ही रस, ऐसे ही स्पर्श। अब इसी प्रकार शरीर की संवेदना, सुखद लगी खुशियों से नाचने लगा, दुखद लगी रोने लगा, फर्क क्या पड़ा? ये विपश्यना करने का क्या लाभ हुआ तुझे? ये बात साधक नहीं समझता है तो जीवन में कोई लाभ आने वाला नहीं है। सुबह शाम घंटे भर बैठेगा, वो भी संवेदनाओं का रसास्वादन करेगा। सुखद आए तो सुख भोग लिया, दुखद आए तो दुख भोग लिया, भोक्ता भाव से घंटे भर बैठा रहा, कुछ लाभ नहीं होगा। ये बात समझ में आ जाएगी। भोक्ता भाव से निकल करके हमको दृष्टा भाव में प्रतिष्ठित होना है।
हम घंटे भर दृष्टा भाव में नहीं रह सके, ये अलग बात है, लेकिन लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट है कि जब जब भोक्ता भाव आवे उसे पलट कर फिर कैसे दृष्टा बना ले, भोक्ता भाव आया कैसे दृष्टा बना ले, तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा। क्रोध आया है और बेचैनी आई, धड़कन आई, तनाव आया, गर्मी आई तो बेचैनी है। अगर वो उस बेचैनी को देख करके और द्वेष जगाता है तो क्रोध के बाहर कैसे निकलेगा, तो क्रोध बढ़ता चला जाएगा ना। और ये सीख गया कि क्रोध आया है और भीतर ये तनाव, खिंचाव, धड़कन आई है, इसको समता से देख भाई, ये अनित्य है, तो क्रोध निकलेगा। और क्रोध की जड़ें निकलेंगी तो साधना ही ठीक से नहीं करेगा तो उसका परिणाम अच्छा कैसे आएगा। तो बार बार दोहराते हैं कि कहीं ये संवेदना का खेल न खेलने लगना, कहीं उसका रसास्वादन नहीं करने लगना, उसको यही जानना कि जो जागा है वो अनित्य है, देखता हूं कितनी देर रहती, ये धड़कन बढ़ी है ना, ये बढ़ी हुई धड़कन कितनी देर रहती है, ये तनाव आया है ना कितनी देर रहता है, ये गर्मी आई है ना कितनी देर रहती है, देखूं। बस जहां उसको देखते 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 वो बदलनी शुरू होगी तो ओ अनित्य है, अनित्य है। और क्रोध भी ऐसे ही अनित्य है, अनित्य है, वासना भी ऐसे अनित्य है, अनित्य निकलती चली जाएगी। काम ठीक से करेंगे तो उसका परिणाम आएगा ही, निश्चित रूप से आएगा।